और चलिए बात करेंगे जोहार झारखंड की। झारखंड मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पास किए गए हैं। 31 मार्च 2022 तक संविदा शिक्षकों के पैनल का अवधि विस्तार किया गया है। मोटरयान निरीक्षण के 25 पदों के सृजन की स्वीकृति भी दी गई। साथ ही झारखंड वित्त नियमावली के नियम में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है, स्वीकृति दी गई है। नगर पालिका सेवा संवर्ग नियमावली में संशोधन की भी स्वीकृति कैबिनेट की बैठक में दी गई। महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं, कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पास किए गए हैं। झारखंड मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पास किए गए। हालांकि कई प्रस्ताव रखे गए थे, जिनमें से कई को हरी झंडी दिखा दी गई है। संविदा शिक्षकों के पैनल का अवधि विस्तार 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया है। मोटरयान निरीक्षक के 25 पदों के सृजन की स्वीकृति भी कैबिनेट की बैठक में दी गई है। झारखंड वित्त नियमावली के नियम में संशोधन को स्वीकृति दी गई। दरअसल दिल्ली दौरे से लौटने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से कैबिनेट की यह बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कई प्रस्ताव रखे गए, जिनमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को कैबिनेट की ओर से हरी झंडी दी गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड मंत्रालय में आज रोलर स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ झारखंड के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने रांची के मोरहाबादी में अंतर्राष्ट्रीय स्केटिंग रिंक के निर्माण कार्य का शिलान्यास किए जाने के लिए राज्य सरकार की ओर से मिले सहयोग के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया गया। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के समक्ष कहा कि झारखंड में खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। प्रतिनिधि मंडल ने इस बात को लेकर भरोसा जताया कि तय समय सीमा के भीतर रांची के मोरहाबादी में अंतर्राष्ट्रीय स्केटिंग रिंक का निर्माण कार्य पूरा होगा। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को अपनी शुभकामनाएं भी दी। झारखंड के 24 जिलों में वैक्सीनेशन अभियान को और तेज गति से चलाने का फैसला किया गया, यानी कि महा वैक्सीनेशन अभियान के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने की पहल की गई है। टीकाकरण को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 60 मोबाइल वैक्सीनेशन वैन गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से राज्य के सभी जिलों के लिए टीका एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई। सभी जिलों में कोविड के टीके लगाने और इस कोरोना जागरूकता फैलाने के लिए 60 मोबाइल वैक्सीनेशन वैन संचालित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए लोगों को बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल करना अभी भी बेहद जरूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हर हाल में करना चाहिए, यानी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की मुख्यमंत्री। सभी लोग टीका लगा पाए, इसको लेकर सरकार नए लोगों तक पहुंचने का काम कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड मंत्रालय में सोमवार को टोटेमिक कुर्मी विकास मोर्चा झारखंड के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को एक मांग पत्र भी इस दौरान सौंपा। इस मौके पर विधायक सविता महतो और प्रतिनिधि मंडल में शीतल ओधार, रामपदो महतो समेत कई महत्वपूर्ण लोग शामिल थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद गुमला के किताम गांव निवासी जयंती लकड़ा 14 साल तक लापता रहने के बाद मंगलवार को अपने गांव वापस पहुंच गए। दरअसल जयंती एक दशक पूर्व चैनपुर से लापता हुई थी। कुछ वक्त पहले पता चला कि वो पंजाब में है, जिसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर श्रम विभाग के राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष की कोशिशों की वजह से उसे पंजाब से दिल्ली होते हुए रांची लाया गया। मंगलवार को उसे परिजनों के साथ गुमला स्थित उसके गाँव भेज दिया गया है। उधर रांची में प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से न केवल लोगों को आवास दिए जा रहे हैं, बल्कि सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ देकर गरीब और वंचित परिवारों को सशक्त बनाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। ये बातें नगर विकास निदेशालय के निदेशक विजया जाधव ने प्रोजेक्ट बिल्डिंग सभागार में आयोजित आवास पर संवाद कार्यक्रम में कही है। इस कार्यक्रम में तृतीय सत्र में हाउसिंग फाइनेंस से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें हुडको समेत एचडीएफसी के क्लस्टर हेड धर्मेंद्र कुमार, केनरा बैंक के डीजीएम अरुण कुमार ने वित्त संबंधित जानकारियां दी।
9 सितंबर से पूरे भारत में पोषण माह मनाया जा रहा है। वहीं इस कड़ी में पूर्वी सिंहभूम जिले में 6 महीने से लेकर 2 साल के बच्चों के सही पोषण के लिए जमशेदपुर जिला मुख्यालय से पोषण रथ को रवाना किया गया। आपको बता दें कि देश भर से कुपोषण को दूर करने को लेकर इस अभियान को भारत में चलाया जा रहा है। ऐसे में पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन भी इसको लेकर बेहद सतर्क है और प्रत्येक आंगनबाड़ी इलाके में पोषण को लेकर जागरूकता अभियान चलाना लगातार जारी है। मंगलवार को जिले के उपायुक्त ने जिला मुख्यालय परिसर से इस पोषण रथ को रवाना किया। उन्होंने कहा कि पौष्टिक आहार 6 महीनों के बच्चों से लेकर 2 साल के बच्चों को वक्त पर मिले, इसको लेकर जागरूकता रथ को रवाना किया गया। मां के दूध के साथ साथ ऊपरी आहार की शुरुआत करें। पुत्र रखेंगे आपके बच्चों को। देवघर के पुराने सदर अस्पताल में गोड्डा सांसद ने 2 करोड़ की लागत से बनने वाले ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। उद्घाटन के दौरान सांसद की ओर से कहा गया कि भगवान न करे कोरोना की तीसरी लहर आए, लेकिन अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो हम उसके लिए तैयार हैं। कोरोना काल में जिस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की मृत्यु हुई वो बेहद दुखद है, लेकिन अब स्वास्थ्य व्यवस्था काफी बेहतर हो चुकी है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरी भारत सरकार और सभी राज्य सरकारों ने जो है एक अच्छी लड़ाई लड़ी। दूसरा जो कोरोना का वेव आया उसमें जो एक चीज़ समझ में आई कि ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है इस बीमारी में। यदि हम ऑक्सीजन सही समय पर मरीजों को पहुंचा पाएँ तो उससे हम काफ़ी हद तक लोगों को बचा सकते हैं। आज़ादी के 70 साल बाद आपने देखा कि किसी प्रधानमंत्री जी ने ऑक्सीजन कैसे अस्पतालों को मिले, परमानेंट मिले, ऑक्सीजन के कारण किसी की मौत नहीं हो और खासकर कोरोना से हम कैसे लड़ें, उसके लिए पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने सोचा। कई एक लोग कहते हैं कि ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन आप देखें कि 70 साल तक जिस कांग्रेस ने शासन किया वो ऑक्सीजन का प्लांट कहाँ बैठा पाया। एक अस्पताल बता दीजिए आप रांची में, पूरे झारखंड में, जहाँ की ऑक्सीजन प्लांट बैठा हुआ था। और आज 1500 उधर 5,36,96,000 की धोखाधड़ी के आरोप में कोलकाता के व्यवसायी हेमंत गोयल और उनके पिता अनिल गोयल के खिलाफ एफआईआर को रद्द करने झारखंड हाईकोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है, लेकिन कोर्ट ने इन दोनों अभियुक्तों को बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी। दरअसल हेमंत गोयल और उनके पिता अनिल गोयल नर्सिंग इस्पात प्राण उद्योग लिमिटेड के मालिक हैं। हेमंत गोयल और अनिल गोयल समेत 4 लोगों के खिलाफ धनबाद जिले के धनसार थाने में 5,36,96,878 रुपए की धोखाधड़ी करने की एफआईआर दर्ज कराई गई। झारखंड के नक्सल प्रभावित जिला लातेहार में सुरक्षा बलों की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें असिस्टेंट कमांडेंट शहीद हो गए। नक्सलियों के साथ हुई इस मुठभेड़ में झारखंड जगुआर के असिस्टेंट कमांडेंट राजेश कुमार जख्मी हुए। घायल असिस्टेंट कमांडेंट हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर रांची लाए गए, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया है। वहीं इस मुठभेड़ में एक नक्सली भी मारा गया। पुलिस ने मौके से कई हथियार, AK-47 और असलहे बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। आपको बता दें कि झारखंड पुलिस और झारखंड जगुआर की टीम की ओर से नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा था। इसी दौरान नक्सलियों के साथ मुठभेड़ शुरू हो गई। बिहार सरकार ने 980 ट्रेड यूनियंस के निबंधन को रद्द कर दिया है। वहीं बिहार सरकार ने एनुअल सेटलमेंट जमा नहीं किए जाने का हवाला देते हुए निबंधन रद्द कर दिया है, जिस पर इंटक के प्रदेश अध्यक्ष ने झारखंड राज्य सरकार को इसका दोषी बताया। और बिहार सरकार के मुताबिक 980 यूनियनों ने बीते 17 सालों से ये सेटलमेंट नहीं जमा किए, जबकि तमाम यूनियन हर साल ये सेटलमेंट झारखंड सरकार को जमा करवाती आई है। ऐसे में इंटक के प्रदेश अध्यक्ष राकेश्वर पांडे ने इसे दोनों ही सरकारों की गलती और तालमेल की कमी बताया। जमशेदपुर के बर्मा माइंस थाना क्षेत्र में बीते साल शीशा पट्ट तोड़े जाने के मामले में बीजेपी और भाजपा के बीच में मारपीट की घटना में बीती रात बर्मा माइंस थाना पुलिस ने भारतीय जनतंत्र मोर्चा के 2 सक्रिय कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि भाजपा ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए मंगलवार को थाने का घेराव किया। वही मामले में निष्पक्ष रूप से कार्रवाई किए जाने की मांग की। साथ ही मामले में उचित कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई।
उधर बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन अब निम्न दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो चुका है, जिसका असर अब झारखंड में भी देखने को मिल सकता है। दरअसल रांची के मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में झारखंड के कई स्थानों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है। सबसे अधिक बारिश बोकारो के तेनूघाट में 34.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन 24 घंटे के अंदर निम्न दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो जाएगा, जिसका अच्छा खासा असर झारखंड में देखने को मिल सकता है। ये बात मौसम विभाग की तरफ से कही गई।